बैंक अधिकारी की पत्नी सुबह सुबह इंदौर महिला पुलिस स्टेशन पहुंचती है। रोते हुए, लंगड़ते हुए जाती है और महिला जो थाना प्रभारी होती हैं वो बोलती हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम भचक क्यों रही हो और रो क्यों रही हो। तभी जो बैंक अधिकारी की पत्नी होती है अपनी आप बीती एक कहानी सुनाती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस कहानी में, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल पे अभी तक ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ यह है मध्य प्रदेश में इंदौर जिला लगता है, यहीं पर पलसिया महिला थाना है। 14 सितंबर 2024 की बात होती है। महिला थाना प्रभारी कौशल्या चौहान होती हैं। सुबह सुबह बस बैठी ही होती हैं, तभी एक औरत पहुंचती है। बस वो थोड़ा भचक रही थी, यानी लंगड़ाते हुए, और उसके पैरों पे खून भी पड़ा हुआ था, यानी खून का जो निशान है वो तेजी से जैसे धार जैसा बहा हुआ था। अब रो रही थी तो थाना प्रभारी कौशल्या चौहान उस महिला को सांत्वना दिलाती हैं और बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है, क्या बात है। उसको पानी देती हैं पीने के लिए और फिर कहानी पूछती हैं कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो जो महिला थी वो रोते हुए कहानी सुनाती है और उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। वो बताती है कि उस महिला का नाम जो है प्रियंका है, जिसकी उम्र 24 साल है। दोस्तों, प्रियंका जो मैंने नाम रखा है एक काल्पनिक नाम है, क्योंकि उसकी एक अपना पर्सनल लाइफ है, उसको हम शेयर नहीं करना चाहते हैं। तो प्रियंका जिसकी उम्र 24 साल, वो बताती है कि इंदौर के एक इलाके की रहने वाली है। वो 2020 में उसकी शादी होती है। उसका पति जो है बैंक अधिकारी होता है और जब बैंक अधिकारी से प्रियंका की शादी हो जाती है तो बहुत खुश होती है अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि उसका पति जो है बैंक में अच्छे खासे पोस्ट पर होता है और अच्छा खासा पैसा भी कमाता है। प्रियंका दुल्हन बन करके उस बैंक अधिकारी के साथ रहने लगती है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। अब 2022 की बात होती है। प्रियंका एक बार अपने पति के साथ आर्मी कैंट जाती है और जब वहाँ पर जाती है तो कई लोगों से मिलती है। तभी आर्मी में नायक के पद पर तैनात संजय यादव होते हैं, वो प्रियंका से मिलते हैं। अब संजय यादव अपनी डिटेल बताते हैं कि मैं इटावा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और नायक आर्मी में मैं नायक के पद पर हूं। अब प्रियंका भी बाकायदे बात करती है संजय यादव से। अब संजय यादव जो हैं उनका एक परेशानी था, प्रियंका से बताते हैं कि मेरा कार्ड खो गया है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं क्या। तो प्रियंका बताती है कि मेरे जो पति हैं बैंक में अधिकारी हैं, अच्छे खासे पोस्ट पर हैं, उन्हें काफ़ी चीज़ें नॉलेज हैं। मैं अपने पति से तुम्हारी जो प्रॉब्लम है बताऊंगी और वो सॉल्व जरूर कर देंगे। तभी प्रियंका अपने पति से बताती है कि आर्मी में नायक संजय यादव हैं और उनका कार्ड खो गया है, तो उसका कुछ सॉल्यूशन कर दीजिए। अब प्रियंका के पति जो हैं वो संजय यादव से बात करते हैं और उसका जो भी प्रॉब्लम था सॉल्व करवा देते हैं। अब जो आर्मी का नायक संजय यादव इस प्रियंका का नंबर भी ले लिया था, तो फ़ोन करता है और बोलता है कि मैम थैंक यू, आपने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं कैसे आपकी शुक्रिया अदा करूं, मेरा कार्ड जो है रिटर्न आ गया है। तो महिला बोलती है कि कोई बात नहीं है। अब प्रियंका अपने पति से ही बताती है कि जो नायक आर्मी में नायक संजय हैं वाकई में बेहद अच्छे इंसान हैं। अब जैसे ही इनका कार्ड बन गया तो ये मुझे फ़ोन करके थैंक यू भी बोले।
तो बैंक अधिकारी बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं है, तो अपना काम भी करो। अब समय बीतता रहता है धीरे धीरे। एक बार जो प्रियंका है वो अपने घर पे जब होती है तो एक छोटी मोटी घर का उद्घाटन होता है, तो उसमें आर्मी का जो नायक है संजय यादव, इसे भी नंबर दिया, मतलब फ़ोन किया जाता है, क्योंकि बीच बीच में बात हुआ करता था। तो अब प्रियंका सोचती है कि घर का उद्घाटन है तो क्यों नहीं इन्हें भी बुला लिया जाए, एक अच्छे पद पे हैं और अच्छे लोगों से संपर्क रखना भी चाहिए। तब प्रियंका निमंत्रण देती है संजय यादव को कि हमारे घर आइए, उद्घाटन है मेरे घर का। तो अब संजय यादव बाकायदे अपनी छुट्टी लेते हैं 1-2 दिन के लिए और फिर पहुंचते हैं इंदौर। उस समय जो संजय यादव हैं इनकी असम में ड्यूटी होती है। इंदौर पहुंचते हैं, प्रियंका के घर पे बाकायदे उद्घाटन होता है, तो रात रुकते हैं, खाते पीते हैं, क्योंकि दूर आए थे इतना दूर तो इतना जल्दी जा भी नहीं सकते थे। अब थोड़ा समय बीतता है और जब संजय यादव आते हैं तो प्रियंका भी बाकायदे मेहमान नवाजी करती है, दोनों से बातचीत होता है बाकायदे। अब संजय यादव उस महिला से एक प्रकार से घुल मिल गए थे प्रियंका से और खूब हंस हंस के बातें किया करते थे। तभी दोनों थोड़ा और करीब आते हैं। अब दूसरे दिन संजय यादव बोलते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ अपने ड्यूटी। तो प्रियंका बोलती है कि इतना दूर आए हैं आप हमारे यहाँ, तो 1-2 दिन और रुक जाइए फिर चले जाइएगा। तो अब संजय यादव बोलता है कि ठीक है, अगर आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हो तो हम जरूर रुक जाएंगे। अब दूसरे दिन की बात होती है। अब और जो रिश्तेदार आए थे सब चले जाते हैं, संजय यादव रुकते हैं। अब जो प्रियंका है उनके पति दूसरे दिन बैंक ड्यूटी चले जाते हैं, तो घर पे सिर्फ प्रियंका और वही संजय यादव होता है। तभी संजय यादव प्यारी प्यारी बातें करता है प्रियंका से और पहली बार प्रियंका और संजय यादव में संबंध बन जाते हैं। और जब ये संबंध बनता है तो फिर आए दिन जो संजय है अलग अलग जगहों पे प्रियंका को बुलाया करता था, संबंध बनते हैं। अब अलग अलग जगहों का मतलब ये है कि शहर सिटी में प्रियंका जब प्रियंका का पति ड्यूटी चले जाते तो प्रियंका चली जाती, और वैसे भी वो अधिकारी था तो बिल्कुल अपने पत्नी के ऊपर डाउट नहीं करता था। समय बीतता रहता है। एक दिन की बात होती है, अब जब संजय एक होटल में मिलने के लिए बुलाता है तो प्रियंका जाती है। तो जो संजय है प्रियंका से संबंध बनाते वक्त बोलता है कि चलो हम लोग वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि ये यादगारें रहती हैं, जब हम दूर रहते हैं ना तो तुम्हें देख नहीं पाते हैं। तो प्रियंका भी बोलती है कि कोई बात नहीं है, और संजय यादव जो है प्रियंका का बाकायदे एक न्यूड वीडियो बना लेता है और फिर अब चला जाता है अपनी ड्यूटी। और जब ड्यूटी जाता है संजय तो प्रियंका से बोलता है कि प्रियंका, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, लगभग 1 लाख रुपए की व्यवस्था कर दो। तो प्रियंका बोलती है कि पैसा है नहीं और मुझे पति से मांगना होगा। तो संजय बोलता है कि पति से नहीं, तुम खुद पैसे कुछ रखी होगी, मुझे दे दो। तो संजय यादव बोलता है कि देखो पैसे मुझे कुछ दो। तो प्रियंका बोलती है पैसा है नहीं। तो संजय बोलता है कि ठीक है, पैसे मत दो मुझे, अगर नहीं दोगे तो फिर जो वीडियो मैंने बना के रखा है ना ये वायरल कर दूंगा, और फिर जब वायरल करूंगा तो तुम्हारी भी और तुम्हारे पति की सभी की इज्जत जो है तार तार हो जाएगी। अब प्रियंका डरने लगती है। अब शुरू में तो प्रियंका खुशी खुशी उसके साथ कर रही थी, लेकिन अब बेबस होकर के उस आर्मी के जवान जो नायक होता है अब उसके साथ बेबस होकर के उसके साथ पैसे देने और संबंध बनाने के लिए मजबूर हो जाती है। अब अलग अलग जगहों पे बुलाता, संबंध बनाता। समय यहाँ तक बीत रहा था। असम में नायक के पद पर पोस्टिंग होता है इसका। अब संजय लगभग 12 सितंबर 2024 की बात होती है, प्रियंका के पास फ़ोन करता है और बोलता है कि देखो मुझे तुमसे मिलने का मन कर रहा है। प्रियंका स्पष्ट मना कर देती है कि देखो मैं तुमसे मिल नहीं पाऊंगी, मुझे लगा था कि तुम अच्छे इंसान हो, लेकिन अब तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं मिल सकती। तो संजय बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं तो यही समझो, और तुम जैसे बोल रहा हूं स्पष्ट आ जाओ, अगर नहीं आती हो तो फिर समझे रहो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। प्रियंका बेबस हो जाती है। अब ये जो संजय यादव होता है बाकायदे इंदौर में जीबी रोड के पास में एक होटल होता है, उसी होटल को बुक करता है और फिर बेबस होकर के जो प्रियंका है अपने पति से झूठ बोलती है कि देखिए मुझे थोड़ा काम में जाना है एक जगह। और दरअसल बात ये होती है कि जो
प्रियंका का पति है बैंक में अधिकारी होता है, तो उसका पोस्टिंग दूसरी जगह होती, तो प्रियंका एक रूम में रहा करती थी, उसका पति हफ्ते में 1-2 बार आया करता था। तो उस समय भी प्रियंका का पति अपनी ड्यूटी पर था, तो प्रियंका घर पे अकेली थी, तो कोई बोलने टोकने वाला था नहीं। अब प्रियंका बाकायदे निकलती है अपने घर से और वहीं जीबी रोड के पास एक होटल में जाती है और संजय भी आता है और दोनों मिलते हैं। और जब वहाँ पर मिलते हैं बाकायदे, तो रात का टाइम, बाकायदे संजय खाना मंगाता है और दोनों साथ में खाते हैं, खुशी खुशी रहते हैं साथ में। रात और जब बीतता है, थोड़ा और रात होता है, तो संजय जो होता है कुछ जोशवर्धक दवाइयाँ लेकर आया था। प्रियंका को बोलता है कि खा लो, प्रियंका मना करती है, तो संजय अब थोड़ा मारता पीटता बोलता है कि देखो तुम्हें खाना ही होगा। अब बेबस होकर के प्रियंका उस दवाइयों को खाती है। अब जो ये संजय यादव होता है, ये अब अप्राकृतिक रूप से प्रियंका के साथ संबंध बनाने लगता है। अब मतलब जैसे एक इंसान नहीं बल्कि कोई जानवर हो, उस तरीके से प्रियंका रोती गिड़गिड़ाती, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। अब थोड़ा और पी लेता है संजय, तो थोड़ा नशे में हो जाता है और फिर बोलता है कि देखो तुम मान नहीं रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे नहीं कर रही हो। तो फिर एक कांच की गिलास होती है और उस कांच को की गिलास को प्रियंका के प्राइवेट पार्ट में डाल डाल देता है। वहाँ पे चोट लग जाती है और फिर वहाँ से ब्लड भी गिरने लगता है। प्रियंका रो रही थी, तो जो संजय है ये बोलता है कि देखो तुम अगर रोगी तो फिर अच्छा नहीं होगा, मैं तुम्हें और ज़्यादा नुकसान पहुंचा दूंगा। प्रियंका बेबस हो जाती है। अब किसी तरीके से रात भर कराहती रहती है, कोई वहाँ पर सुनने वाला नहीं। प्रियंका आखिर करे तो करे क्या, धीरे धीरे सुबह हो जाता है। अब वो जो संजय यादव है लेटा था बाकायदे राजा की तरह ऐश से, लेकिन प्रियंका बोलती है कि दर्द कर रहा है। तो संजय बोलता है कि दर्द कर रहा है तो मैं क्या करूं, तुम जाओ 40,000 रुपये निकाल कर लाओ मेरे लिए, अगर नहीं लाओगी तो वीडियो वायरल कर दूंगा। प्रियंका बोलती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, एटीएम है मेरा, जा रही हूँ पैसे निकाल कर लाऊंगी। संजय बोलता है कि ठीक है मैं यहीं पे लेटा हूँ, जाओ पैसे निकाल कर लाओ, अगर वापस पैसे निकाल कर नहीं लाई तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। प्रियंका रोते हुए बोलती है कि टेंशन मत लीजिए, मैं आज तक आपको धोखा दी हूँ कि आप धोखा दूंगी। अब प्रियंका वहाँ से निकलती है और एक मेडिकल स्टोर जाती है और अपने लिए दवा मांगती है। अब मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति होता है और जब इस महिला की हालत को देखता है तो अपनी पत्नी को बुलाता है। उसकी पत्नी आती है तो पूछती है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। तो प्रियंका उस मेडिकल वाले की पत्नी से आप बीती पूरी बताती है। तो अब मेडिकल वाला भी सुनता है तो बोलता है कि बहन आप कब तक बर्दाश्त करोगी, कब तक सहन करोगी, आप फौरन महिला पुलिस स्टेशन जाइए और अपनी रिपोर्ट दर्ज कराइए, पुलिस आपकी साथ देगी, वरना ये व्यक्ति आपको इस दुनिया से हटा देगा। अब प्रियंका जैसे ही ये बात सुनती है वहाँ से ऑटो लेती है और फौरन इंदौर में पलासिया महिला थाना होता है वहाँ पर पहुँचती है। थाना प्रभारी कौशल्या चौहान होती हैं। अब जैसे ही कौशल्या चौहान के पास ये महिला पूरी कहानी अपनी बताती है। सुबह सुबह का टाइम होता है, कौशल्या चौहान की जो गाड़ी है उसमें पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका था। तो कौशल्या चौहान जैसे ही ये बात सुनती हैं और ये महिला प्रियंका बताती है कि वो व्यक्ति जो संजय है अभी होटल में आराम कर रहा है, उसे गिरफ्तार कर लीजिए। फौरन कौशल्या चौहान अपने टीम के साथ एक ऑटो बुक करती हैं और उस होटल पे रेड मारती हैं और उस संजय चौहान को फौरन गिरफ्तार कर लेती हैं और थाने लेकर आती हैं। संजय चौहान बोलता है कि देखिए मैं गलत नहीं हुए, महिला मुझे फंसा रही है। अब पुलिस सख्ती से पेश आती है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है, आर्मी में भी सूचना दे दिया जाता है और जब जांच होती है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति है वाकई में महिला के साथ गलत कर रहा था। भले एक आर्मी के जवान था, लोगों की सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी थी, लेकिन ये खुद लोगों को परेशान करने लगा। एक महिला की ज़िंदगी को वाकई में शर्मसार कर दिया। बाकी आप अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहाँ भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अभी ये महिला अपने पति के साथ है, इसका इलाज चल रहा है। खुद जैसे ही जो कौशल्या चौहान है थाना प्रभारी ये मामला सुनती है तो
उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद इस महिला को तुरंत हॉस्पिटल ले जाती हैं और इसका इलाज अभी चल ही रहा है। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। हमारे देश के जवान हैं, उनको मैं रिस्पेक्ट करता है, वाकई में रिस्पेक्ट करता हूँ, और सभी को रिस्पेक्ट करना भी चाहिए सेना के जवानों का। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे सेना के जवान को शर्मसार भी कर रहे हैं। बाकी चलते हैं कमेंट की ओर। तो सिद्धनाथ मौर्य जो कि कैमूर बिहार से हैं, और आपको थैंक यू भैया जी, आपने वाकई में बेहद अच्छा कमेंट किया था। जयप्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से, शैलेंद्र कुमार भारती मुंबई से, संतोष पांडे अयोध्या उत्तर प्रदेश से, एम कश्मीर कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, सुखराम देवासी जोधपुर राजस्थान से, राजकुमार पाल मुंबई से, रजनीश कुमार बोकारो स्टील सिटी सेक्टर 9 से, विनोद कुमार प्रजापति भौसिया बस्ती उत्तर प्रदेश से, नारायण वैन गोस्वामी जो कि बलोतरा से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।